जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो कालगणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको वृषभ राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं शनि ग्रह के आधार पर। आने वाले दिनों में शनि ग्रह का बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है 29 मार्च 2025 को। ये परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इस पर मैं आपको विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूँ। जो राशिफल बताने जा रहा हूँ ये चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पे मैंने बोर्ड पर कुंडली का निर्माण किया है, जहाँ पर 2 अंक लिखा हुआ आपकी राशि वृषभ राशि है। और आपकी राशि से शनि ग्रह पहले आपके कर्म में विराजमान, दशम भाव में विराजमान थे। 29 मार्च को शनि ग्रह जो है लाभ भाव में चले जाएंगे, और लाभ भाव में जाते ही शनि ग्रह आपके भाग्य का भी फल देंगे, साथ में आपके कर्म का फल भी देंगे। और वो बैठे रहेंगे एकादश भाव लाभ भाव में। और शनि ग्रह की जो दृष्टियां होती हैं वो तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और दशम दृष्टि होती है। तीसरी दृष्टि यहाँ देखेंगे, सातवीं से पंचम को देखेंगे और दशम से आपके अष्टम को देखेंगे। तो शनि ग्रह को समझने के लिए, शनि ग्रह जो है कर्मों का फल देते हैं, यानी कि जो व्यक्ति कर्म करता है उसके अनुसार ही शनि ग्रह फल देते हैं। और शनि ग्रह जब कर्मदाता और आपके जो है कर्म के मालिक भी हैं, वो क्या परिवर्तन आपके जीवन में करेंगे। देखिए, पहले जो है आपको समस्याएं हो रही थी, नौकरी में समस्या हो रही थी, आपके उन्नति में समस्या हो रही थी, क्योंकि आपकी राशि से 10वें शनि बैठे हुए थे। इतनी समस्या वैसे शनि देते नहीं है, लेकिन तब भी शनि ग्रह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की गति को कम कर देते हैं। तो यहाँ जो जो आपका दशम भाव है, कर्म का भाव है, उस भाव में शनि ग्रह विराजमान थे, इसलिए हल्की फुल्की आपको परेशानियां हो रही थी। नौकरी में समस्या आ रही थी, व्यापार में समस्या आ रही थी, आपके कैरियर में समस्या आ रही थी, आपके जो है सीनियर हों या आपके जूनियर हों उनके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं थे, आपके जो व्यापार में संबंधों में दिक्कतें आ रही थी, और आपके परिवार में या आपके जो जनता से जुड़े हुए काम हैं उनमें समस्याएं आ रही थी, और दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही थी। वो सब शनि के कारण से, यहाँ पर बैठने के कारण से था। लेकिन अब जो शनि ग्रह बैठे हैं वो लाभ भाव में बैठे हुए हैं, और लाभ भाव के शनि जो है उत्तम फल देते हैं, क्योंकि वैसे एकादश भाव में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, लेकिन शनि ग्रह इस भाव में बहुत उत्तम फल देते हैं। तो शनि ग्रह यहाँ पर बैठ करके आपकी जो रुकी हुई उन्नति है उसको आगे बढ़ाएंगे, यानी आपकी उन्नति होने वाली है। साथ में आपके नौकरी में प्रमोशन का योग बनेगा, साथ में आपके व्यापार में आपके उन्नति होने के योग बनेंगे, नए व्यापार खोलने का योग बनेगा। साथ में आपकी नई नौकरी, जिनके पास वृषभ राशि वालों के पास नौकरियां नहीं है, नौकरियां मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में है। और अगर आप सरकारी विभागों में आप जाना चाहते हैं तो ये बहुत उत्तम समय होगा आपके। मार्च के बाद आपके लिए सरकारी विभागों के भी दरवाजे खुलेंगे, नौकरियों के दरवाजे खुलेंगे। शिक्षा क्षेत्र में जो हैं, शिक्षा विद्यार्थियों के लिए या शिक्षा क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा शुभ अवसर शनि ग्रह ने बनाया है आपकी उन्नति के लिए। जैसे आप पैसे को, धन को कहीं और लगाएंगे, जैसे नौकरी के साथ साथ छोटे मोटे काम करेंगे और आप अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएंगे, चाहे वो आप विदेशी करेंसियों में उसको पैसे को लगाएंगे, ना कहीं आपको लाभ देखने को मिलेगा। अब आपके जीवन में शनि ग्रह के परिवर्तन से बहुत बड़ा फर्क आपके जीवन में आएगा, और मार्च के बाद कुछ आपकी बड़ी बड़े प्रमोशन भी होंगे और बड़ी मनोकामनाएं भी वृषभ राशि वालों की पूरी होने के पूर्ण योग बनते हैं। एक तो संतान का योग बनता है, संतान के सुखों की वृद्धि होती है। वृषभ राशि वालों के जो बच्चे हैं, बच्चों की कहीं कोई प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य के संबंध में प्रॉब्लम है या पढ़ाई लिखाई में दिक्कत है, वो समस्याएं भी कहीं ना कहीं आपको उसमें राहत दिखेगी। आपके बच्चों के स्वास्थ्य में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए, जो वृषभ राशि वाले विद्यार्थी, उन्हें पठन पाठन के लिए बहुत बढ़िया है। संतान सुखों की वृद्धि वृषभ राशि वालों की होती है। विवाह का योग भी वृषभ राशि वालों का बहुत उत्तम
बन रहा है, शनि ग्रह के परिवर्तन से आपके लिए बहुत उत्तम है। साथ में भाग्य का साथ भी अब आपको बहुत अधिक मिलने लग जाएगा। आपके जो कर्म क्रिए किए हुए लगातार, जैसे शनि ग्रह के उत्तम फल के लिए व्यक्ति के जीवन में दैनिक कर्म अच्छे होने बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में दैनिक कर्म अच्छे नहीं है, प्रातः काल से रात्रि काल तक अगर आप अपने दैनिक कर्मों को समय पर करते हैं, यानी कि आप आलस्य नहीं करते हैं, जो आपने समय निर्धारित किया हर चीज के लिए उस काम को समय पर नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव आपके ऊपर है। और शनि यही चाहते हैं कि व्यक्ति जो है अपने कर्मों को सही टाइम पर न करे, तो शनि जो है उनको दंड देने के लिए तैयार रहते हैं उनके, यानी कि शनि का प्रभाव जब व्यक्ति के ऊपर होता है, व्यक्ति आलसी होने लग जाता है, क्योंकि वह शनि की दृष्टि जो है आपकी राशि पर भी है। तो ऐसा नहीं है, पूरा प्रभाव जो है मंद गति का जो है आपके ऊपर समाप्त हो चुका है। शनि की छाया आपके ऊपर रहेगी, और शनि की छाया आपके ऊपर रहेगी तो आपको अपना जो है दैनिक कर्म सुधारना पड़ेगा कि प्रातः जल्दी उठना, उसके बाद सही समय पर अपने काम करना, और दैनिक कर्मों में आध्यात्मिक कर्म भी जोड़ना, यानी पूजा पाठ या धर्म के से जुड़े हुए काम भी करना, और जीवन में कुछ अच्छे काम जिससे आपको लगे दिन भर में मैंने बहुत अच्छा काम किया है, उस कर्म से आपको बल मिलता है और शनि को बल मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो भी परेशानी है शनि संबंध में वो दूर हो जाती है। तो आपने अपने कर्म अच्छे रखने हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। जिस प्रकार आपने देखा होगा, शनि ग्रह जो है एकदम निर्णय नहीं देते हैं। शनि ग्रह एक बूढ़े व्यक्ति की तरह होते हैं, जो सूझबूझ से व्यक्ति को देखते हैं, परखते हैं, फिर उसके बाद उसको परिणाम देते हैं। ऐसे अन्य ग्रहों की तरह नहीं है कि उसको दिन एक ही दिन में माला माल कर दिया। माला माल तब करते हैं शनि ग्रह, जब शनि ग्रह को लगे जो सामने वाला है उसको धन देने से या उसको मान सम्मान प्रतिष्ठा देने से, ऐश्वर्य देने से, राजगद्दी देने से, उस राजगद्दी का वो दुरुपयोग न करे, उसमें बैठ करके वो सही निर्णय ले। उन व्यक्तियों के लिए शनि ग्रह के कोई भी, चाहे शनि की साढ़े साथी हो, शनि की चाहे ढैया हो, शनि किसी भी भाव में हो कुंडली में, ऐसे व्यक्तियों को शनि कतई भी परेशान नहीं करते। हल्की फुल्की रुकावटें जीवन में आती है, लेकिन उसके कर्म के बल पर, उसके मेहनत के बल पर कहीं ना कहीं उसका जो भाग्योदय होता है। और भाग्योदय भी तभी होता है जब अन्य ग्रह उसको सपोर्ट करते हैं। जन्मांग चक्र के जो लग्न के ग्रह होते हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं, और विंशोत्तरी दशा हुई, अंतर दशा हुई, वर्ष कुंडली के ग्रह है वो भी साथ में सपोर्ट करते हैं। तब जाके व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़े बड़े उन्नति के शिखरों पे व्यक्ति चढ़ता है। तो ऐसी समय जो है उन्नति के शिखरों पर चढ़ने का समय वृषभ राशि वालों के लिए है। अगर आप कोई नवीन काम कर खोलना चाहते हैं, नया काम खोलना चाहते हैं, खोल लीजिए, क्योंकि अभी देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में है और लाभ भाव में 29 मार्च के बाद शनि ग्रह चले जाएंगे। तो आप फटाफट अपने जो है नए काम खोल दीजिए। नए कामों से आपको लाभ मिलेगा, और नए लोग यानी आपके साथ कहीं लोग जुड़ेंगे। वैसे वृषभ राशि वाले जो है अकेले काम करना उनको पसंद नहीं है, समूह में काम करने की क्षमता जो है वृषभ राशि के अंदर है। वृषभ राशि के साथ जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं उसका बल बढ़ता है, इसलिए आपके साथ काफी लोग जुड़ने वाले हैं। आपका कारोबार बढ़ेगा, और कारोबार बढ़ने के साथ साथ भूमि का सुख, प्रॉपर्टी का सुख और पारिवारिक सुख भी बढ़ेंगे। पारिवारिक सुख ऐसे बढ़ेंगे, संतान सुख मिलेगा, विवाह का योग बनेगा, नए रिश्ते मिलेंगे, प्रेम लव लाइफ इत्यादि के लिए भी बहुत अच्छा समय है। साथ में आपके लिए जो ये दृष्टियां हैं वो बहुत उत्तम दृष्टियां हैं, क्योंकि आपके पंचम पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है, तो शनि की दृष्टि जब पंचम पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं ये दृष्टि आपके लिए ज्ञान के लिए बहुत अच्छी है, संतान के लिए बहुत अच्छी है, और उन्नति के लिए आपके लिए शनि की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर बहुत उत्तम है। जब अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ती है, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि है वो आपके सीधा अष्टम भाव पर पड़ती है। अष्टम भाव पर जब दृष्टि पड़ती है तो शनि कहीं ना कहीं आपको आध्यात्मिक ऊर्जा आपकी बढ़ाते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ आपके स्वास्थ्य में जो परेशानियां हैं, पहले अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी है तो शनि की ये दृष्टि जो है आपको स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने वाली बनती है। और विदेश के भी दरवाजे खोलती है। ये परमानेंट विदेश का भवन जो अष्टम भवन है,
ये परमानेंट विदेश का भवन है। और इस भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं विदेश जाने के आपके रास्ते खुलेंगे, और विदेश जाने के रास्ते भी खुलेंगे, और आपके विदेश संबंधी व्यापार रोजगार भी आप लोग कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत फायदा हो मिलेगा। और यात्राएं, इस शनि के परिवर्तन से आप अधिक से अधिक यात्राएं करने का भी आपको शुभ अवसर मिलेगा। इसमें चाहे वो वायु यात्रा हो, विदेश यात्रा हो, ये आपके लिए बहुत उत्तम योग बनता है। क्योंकि आपके लाभ के मालिक, लाभ के भाव में जब शनि बैठे हुए हैं, भाग्य के मालिक, कर्म के मालिक जाके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको हर तरह से शनि का ये परिवर्तन बहुत लाभ देगा, अर्थ देगा, धन देगा, ऐश्वर्य बढ़ाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला ये शनि ग्रह का परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए होने वाला है। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा उन्नति उनको मिलेगी, लाभ उनको मिलेगा। प्रिय दर्शकों, उपाय आपको करने चाहिए, आपको बुद्ध के उपाय करने चाहिए। हर बुधवार के दिन गणेश की सेवा करनी चाहिए। माता रानी के मंदिरों में जा करके आपको शिव कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। घर में ही आप शिव कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, और साथ में आप दुर्गा के 100 नाम का पाठ कर सकते हैं। और शनिवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा करना चाहिए, मंगलवार के दिन भी करना चाहिए। जितना हो सके आप दीनहीनों की मदद करिए, जीव जंतुओं की मदद करिए। प्रकृति की मदद करने से आपके लिए ये शनि का परिवर्तन हर तरह से बहुत उत्तम होने वाला है। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।